बात करेंगे नाथों की नगरी में इस्लामी एजेंडा नहीं चलेगा। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां एक बार फिर वही पुराना खेल, वही इस्लामिक एजेंडा और वही जिहादी इकोसिस्टम का षड्यंत्र सामने आया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी ने बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग की है और नाम सुझाया है आला हजरत एयरपोर्ट। लेकिन आप जरा सोचिए, ये मांग महज एक नामकरण ही नहीं है, ये उस गहरी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत मजहबी ठेकेदार हिंदुस्तान के हर कोने से हिंदू पहचान मिटाकर इस्लामिक ठप्पा लगाने पर तुले हुए हैं। बरेली को अगर दुनिया में कोई पहचान दिलाता है तो वह है नाथ नगरी की पहचान। बरेली वह भूमि है जहां भगवान शिव के 4 प्राचीन स्वयंभू मंदिर हैं, अलखनाथ, मणिनाथ, धोपेश्वर नाथ और त्रिविटी नाथ। ये चारों मंदिर शहर के 4 कोनों पर हैं। यह संयोग नहीं बल्कि सनातन परंपरा का प्रमाण है। इतना ही नहीं, सुभाष नगर का श्री तपेश्वर नाथ मंदिर भी यहाँ की तपोभूमि का जीवन प्रमाण है। ऋषि मुनियों की साधना स्थली, जहां आज भी हर महाशिवरात्रि पर लाखों शिव भक्त उमड़ते हैं। खाटू श्याम का पवित्र मनोना धाम भी बरेली में ही मौजूद है, जहां आस्था की गंगा बहती है। यहाँ हर दिन, हर घड़ी और हर पल भक्त अपने इष्ट के दर्शन को उमड़ते हैं। यह है बरेली का असली चेहरा और असली परिचय और असली पहचान। नाथ नगरी, शिव की नगरी, लेकिन वही पुराना इस्लामिक इकोसिस्टम अब इसे मजहबी रंग देकर अपनी पहचान थोपना चाहता है। आज सवाल सिर्फ बरेली एयरपोर्ट का नहीं है, सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं की आस्था को यूं ही कुचला जाएगा? क्या शिव की नगरी का नाम बदलकर मजहबी एजेंडे के हवाले कर दिया जाएगा? याद रखिए, ये वही मानसिकता है जो काशी और मथुरा पर दावा करती है। ये वही सोच है जो अयोध्या में श्री राम के अस्तित्व को नकारती थी और अब बरेली की हिंदू पहचान को मिटाकर इसे इस्लामिक जामा पहनाना चाहती है। लेकिन सुदर्शन न्यूज कहता है कि बरेली की पहचान बदलने नहीं दी जाएगी। शिव की नगरी, नाथ नगरी का नाम कोई नहीं छीन सकता। हिंदुस्तान में हिंदुओं की आस्था सर्वोपरि है और जो इसे मिटाने का सपना देखता है उसे करारा जवाब मिलेगा। नाथ नगरी बरेली शिव की रही है, शिव की ही रहेगी, क्योंकि किसी मजहबी ठेकेदार के फतवे से हिंदू पहचान मिटाई नहीं जा सकती। और इसी कड़ी में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि बरेली एयरपोर्ट का नाम नाथों के नाम से रखा जाए। सुनिए। बरेली एयरपोर्ट का नाम आला हजरत एयरपोर्ट रखा जाए, ये मांग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। और अगर नाम रखना ही है, बदलना ही है, तो फिर नाथों की नगरी है, कई नाथों के मंदिर वहां पर है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नाथ संप्रदाय के हैं। नाथ संप्रदाय आम व्यक्ति की बात करता है और उनके नाथों के नाम पर हिंदुस्तान में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। तो बरेली के एयरपोर्ट का अगर नाम बदलना ही है तो फिर बदलकर नाथों के नाम पर रखा जाए। तो इसी विषय पर आज करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ अवरल मलिक जुड़ चुके हैं। अवरल मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हिंदू धर्माचार्य अरुण कृष्णा जी जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कुछ देर बाद हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर रितु खान जी जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अरुण कृष्णा जी आपसे ही शुरुआत करूंगी कि बार बार हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बार बार हिंदू आस्था पर वार किया जाता है। क्या कहेंगे, कब तक इस तरीके से ये मजहबी एजेंडा चलाया जाएगा? कृष्णा जी। कृष्णा जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया उसको अनम्यूट करिए, आवाज हम तक नहीं आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात को पूरा हमारे करिए। भारत के संविधान की मूल आत्मा से छेड़खानी किया गया, उसके साथ उसको अपमानित किया गया। उसके मूल आत्मा में, संविधान में बदलाव करके 71 में ये भारत पंथ निरपेक्ष देश था। यहां पर मुसलमान या अन्य किसी मजहब के लिए कोई स्थान नहीं था। भारत का विभाजन केवल मजहब के आधार पे हुआ। ये मजहबी कीड़े अपनी नफरत के कारण
इस देश का 2/3 हिस्सा ले गए, जिसका आज नाम पाकिस्तान और बांग्लादेश है। भारत भूमि पर मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि वो रहते, बहुत से ऐसे विधर्मी अपनी आत्महीनता का परिचय देते हुए ऐसे बहुत सारे विधर्मी दल हैं जो इन मुसलमानों के वोट के लिए अपना धर्म, अपनी आत्मा बेच चुके हैं। उनको ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों ने इस देश में रहकर कोई ऐसा नहीं किया, केवल और केवल ये षड्यंत्र के तहत ये लोग इस देश में रुके ताकि इस देश का बचा हुआ हिस्सा भी ये दीमक की तरह खा सकें। इस देश में मुसलमानों का नाम छोड़िए, इनके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए इस देश में जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। और ये बहुत ही षड्यंत्र के साथ ये गांधी परिवार ने इस देश में दीमक, मुसलमान नाम की दीमक लगाए, जो इस देश को धीरे धीरे खा रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा जी जुड़े हुए हैं। पूजा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि बरेली एयरपोर्ट का जो नाम बदल रहा है, बरेली को किस नाम की नगरी से जाना जाता है, इसका आप जवाब दीजिए पूजा जी। बरेली को बरेली नहीं जानते क्या? मतलब बरेली तो बरेली डिस्ट्रिक्ट है ना शिवांगी जी, किस नाम से जानते हैं? बरेली है। अब आप मुझसे किसकी नगरी? पूजा जी सनातन में किसकी नगरी कहा जाता है बरेली को? अगर आप मुझसे सनातन पर डिबेट करने के लिए मुझे बुलाया हुआ है तो आप बता दीजिए, इसमें मंत्रोच्चारण किया जाए और उद्घोष किया जाए। आज शनिवार है, पहले जो है शनि भगवान की पूजा पद्धति देखी जाए। आप तय कर लीजिए ना, आपने बुलाया किस लिए है? आपने इसलिए बुलाया हुआ है मुझे कि जो है किसी पर्सनल तो पूजा जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे? ना, मैं सवाल का ही जवाब दूंगी ना। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा जवाब दूंगी, आप तय कर लीजिए। आपको तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि बरेली को सनातन धर्म के उससे किसकी नगरी कहा जाता है? आज है शनिवार, और शनिवार है, सब पहले काले कपड़े पहने और हम बताते हैं आपको कि कैसे की जाती है शनि भगवान की पूजा। हम लोग पहले शनि भगवान की पूजा करते हैं, फिर शुभारंभ करते हैं, क्योंकि सनातन पे बात करनी है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करनी है, अच्छा चलिए ठीक है पूजा जी, ठीक है। बरेली एयरपोर्ट पर जो नाथों की नगरी, हालांकि बरेली को कहा जाता है, लेकिन बरेली एयरपोर्ट पर इस्लामिक ठप्पे की जो साजिश रची जा रही है उस पर आप क्या कहेंगी? कौन रच रहा है साजिश? किसके अधिकार क्षेत्र में आता है किसी स्थान का नाम बदलना? आप बताइए। ये सरकार के हाथ में है ना, तो सरकार साजिश रच रही है क्या नाम बदलने की? वो किसी इस्लामिक का ठप्पा लगाने जा रही है क्या सरकार? जो किसी के हाथ में है ही नहीं, आप कह रहे हैं वो साजिश रच रहे हैं, वो ठप्पा लगाएंगे। उनके अधिकार क्षेत्र में आता है क्या? उनके अधिकार क्षेत्र में है भी नहीं। वो कितनी चाहे उतनी एप्लीकेशन लगा ले, फिर तो लगाते ही रहे एप्लीकेशन। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी और सरकार बोली नहीं चलो भाई क्योंकि ये ठप्पा लगाना चाहते हैं हम मंजूर करते हैं। ये तो नहीं होता है ना। चलिए ठीक है, अवरल जी इस बात का जवाब देंगे। तब तो सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ गलत हो नहीं सकता है। जब सरकार गलत करेगी तभी गलत होगा। जैसे सरकार किसानों के साथ में गलत करे, यूरिया देने के बजाय उनको ऊपर लाठीचार्ज करे। जैसे सरकार ने किसानों पर अभी बात नहीं करनी है, डिबेट काफी लंबी चली जाएगी। किसानों पर बात नहीं करनी है। अवरल जी इस बात का जवाब दीजिए कि मांग तो की जाती है लेकिन निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है। कुंभ मेले पे लठ चलवाए थे सरकार ने, जैसे सरकार ने गऊओं पे, शंकराचार्यों पे लाठी बरतवाई थी। मैं चनों से बात नहीं करती, मैं छोटे चनों से बात नहीं करती, जिनको ये भी नहीं पता होता कि रावण की सेना की सुपर्णखा, रावण की सेना की सुपर्णखा। पूजा जी पर्सनल कमेंट मत करिए। पूजा जी देखिए पर्सनल कमेंट मत करिए, डिबेट को मुद्दे पर मत भटकाइए। देखिए पूजा जी आप बोलेंगे कि हम धर्म गुरु हैं और उसके बाद में आपको मंत्रोच्चारण सही से नहीं आएगा तो पूजा जी पर्सनल कमेंट नहीं। पूजा जी प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे और डिबेट को आप मुद्दे से नहीं भटकाइए। अवरल मलिक के पास में जाना चाहूंगी। ऑल सेट डाउन प्लीज पीसीआर टीम। अवरल मलिक जी के पास में जाना चाहूंगी। मलिक जी आप ये बताइए, जो ये मांग उठ रही, जिस तरीके से पूजा जी ने ये बात कही है कि मांग तो उठाई जाती है लेकिन निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है, लेकिन मेरा एक और सवाल रहेगा कि बार बार हिंदू आस्था पर यह वार किया जाता है। योगी सरकार ने तमाम मुगलों के नाम हटाए लेकिन अब यहाँ पर इस्लामिक ठप्पे की साजिश रची जा रही है, क्या कहेंगे आप? अवरल जी नहीं देखिए, जिस प्रकार की जिहादी मानसिकता का कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात कर रहा है, मैं समझता हूँ ये बेहद ही बेवकूफाना उसके द्वारा मांग की जा रही है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इनकी जिहादी मानसिकता का, जिहादी साजिश का
और वो जहां तक इनकी सोच का विषय है, जो इनकी जिहादी सोच है, मैं समझता हूं उसको किसी प्रकार से समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इस प्रकार की उलझुल मांग का, नाम बदल देने का, मैं समझता हूं बहुत ही अशोभनीय है, पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। जो संविधान कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, इन्हें संविधान की पहले बात कर लेनी चाहिए। पूर्ण रूप से असंवैधानिक मांग है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इस प्रकार के जिहादीकरण का, मैं समझता हूं इसको किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार के लोगों को किसी भी रूप में नहीं बख्शा जाएगा जो समाज का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का ये लोग प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के कालखंड में इस प्रदेश की जनता गवाह है कि क्या कुछ प्रदेश में हुआ, वो मैं समझता हूं कि सबने देखा है। इसलिए उस पर चर्चा करना बेमाना होगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से पूजा मिश्रा जी का, तो पूजा मिश्रा जी को यह जवाब देना चाहिए कि इनकी सरकार के दौर में क्या कुछ हुआ और किस प्रकार से जो जिहादी मानसिकता के लोग थे उनको एक्सेप्ट और टॉलरेट करने का काम इनकी सरकार में होता रहा और कंटिन्यू बेसिस पर होता रहा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय आज की सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, और पर्सनली अगर योगी आदित्यनाथ जी महाराज की बात कर ली जाए, मैं समझता हूं इस प्रकार की मांग करने वाले लोगों को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। और किसी भी रूप में इस प्रकार की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स अब किसी रूप में इस समाज में नहीं चलने वाली है। इस प्रकार के लोगों को स्पष्ट जान लेना चाहिए। चलिए ठीक है कृष्णा जी, जिस तरीके से अभी एयरपोर्ट की मांग उठ रही है, लगातार इस्लामिक एजेंडा सामने आता है। एयरपोर्ट की मांग है, कल के दिन उठेगी कि रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए, मुस्लिम जंक्शन रखा जाए, उसके बाद बस अड्डे का नाम दरगाह अड्डा रखा जाए। इस तरीके की तमाम मांगे उठती रहेंगी और कई बार हिंदू आस्था पर वार किया जाएगा। सुदर्शन न्यूज तमाम ऐसे मुद्दों को उठाता रहा है, लेकिन आपका क्या रोल हो जाता है इसको लेकर? क्या कहेंगे आप और किस तरीके की प्रतिक्रिया आप देंगे? क्या भूमिका है आपकी? कैसे रोका जाए इन इस्लामिक एजेंडों को? कृष्णा जी। सभी सनातनी जो सनातन धर्म में हमारे 100 करोड़ लोग हैं, हम उनको शत्रुबोध कराते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि पहचानो इन विधर्मी दलों को जो अपने वोट बैंक के खातिर अपनी आत्मा बेच चुके हैं, जो कुत्तों से हाथ मिलाते हैं। और रावण की सुपर्णखा की तरह, जिस तरह से रावण की सुपर्णखा की नाक काटी गई थी, इसी तरह से हम इन विधर्मियों को नाक काटी जाएगी इनकी। और इनका नाम बदलने का और देश में डेमोग्राफी चेंज करने का जो इनकी जो योजनाएं हैं, जो षड्यंत्र हैं गजवाए हिंद का, उसको हम अपने पैरों तले कुचलेंगे। और देश की जनता जाग रही है, लोगों में जागरण आ रहा है। ये लोग जो पीडीए नाम से जो इन्होंने एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी खोली हुई है, इस पीडीए का भंडाफोड़ हो चुका है। कभी भी ये समाजवादी पार्टी के जो ये गुर्गे हैं पाकिस्तानी, जिनकी बहनें पाकिस्तान में ब्याही हुई हैं 5 लाख, आप सोचिए गद्दार ये कितने बड़े हैं इस देश के, कि भारत की 5 लाख मुसलमान औरतें पाकिस्तान में ब्याही हुई हैं, जिन्होंने आज तक नागरिकता नहीं ली पाकिस्तान की। आप सोचिए, और उनके 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, और बच्चे आज भी भारत में रह रहे हैं। आप सोचिए यहाँ की देश की खुफिया जानकारी किस तरह भारत से बाहर जाती होंगी। तो ये जो षड्यंत्र है, ये छोटे छोटे संघर्ष, बरेली में, अभी आपको महाराष्ट्र के अंदर भी एक दलित परिवार का एक गांव था पूरा हमारे भाइयों का, उन्होंने केवल डीजे बंद करने के लिए इनको कहा मुसलमानों को, इन्होंने उनको पथराव कर दिया, पुलिस वाले भी घायल हैं कल। आप देख लेना, महाराष्ट्र की घटना है आज की है। चलिए ठीक है, पूजा जी भी बहुत मुस्कुरा रही हैं। पूजा जी आपसे भी आकर बात का जवाब लिया जाएगा। सीधा चर्चा में वापस लौटेंगे, पूजा जी के पास आऊंगी। पूजा जी, ये जो मांग उठ रही है बरेली एयरपोर्ट को लेकर, इसका क्या आप समर्थन करती हैं? क्या कहेंगी आप? इसका हम समर्थन करने वाले होते कौन है? ये तो सरकार की मर्जी है ना तो हमारी तरफ से एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, ना हम जो है बरेली एयरपोर्ट का कोई नामकरण की बात करने जा रहे हैं। हमारे लिए तो यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो गोरखपुर में एयरपोर्ट बनाया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वहां पे जाकर के उद्घाटन करते हैं। अविरल जी कह रहे हैं तो इसकी खिलाफत कर दीजिए पूजा जी। अरे ये करे ना, ये करे, ये जो है करे, ये जो संभल के दंगों में 5-5 लाख रुपए बांट के आए आतंकवादियों को, ये क्या खिलाफत करेंगे? ये तो संभल के दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए पारितोषिक देकर आए। मैं बात बोल लूंगी, जब तक ये बजरे में नहीं बोलूंगी। कृष्णा जी 1 मिनट, पूजा जी को बात पूरी करने दीजिए। पूजा जी क्या कहेंगे? देखिए दोनों तरफ से खिलाफत की बात हो रही है कि आप खिलाफत कर दीजिए। तो ये कर लेना, ये लोग कर लेना, ये जो है बैठ कर रोज डिबेट में बैठते हैं, ये तो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात करी जा रही है। आप करिए।
नहीं शिवांगी जी, धर्मे हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यम मानो धर्मो हतो हतीत। भाई साहब ने धर्मे रक्षो गूगल धर्मे हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यम मानो धर्मो हतो। पूजा जी देखिए खिलाफत की बात हो रही है, आप मुस्कुरा रही हैं। धर्म उसके साथ खिलाफत की बात हो रही है और आप मुस्कुरा रही हैं। आप एक बार तो खिलाफत की बात करिए। वैसे भी रावण में भी वैसे ज्ञान तो रावण के अंदर भी था। पार्टी के चेहरे तो को एक्सपोज कर रही हैं आप। अभी जो है जब भाई ये सब समाजवादी पार्टी किस मुंह से बुराई करे बेचारे। अरे कैसे समाजवादी पार्टी को क्यों आप धर्म संकट में डाल रहे हो, ये कैसे बुराई? एक मिनट आप पूजा जी कृष्णा जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को आप धर्म संकट में डाल रहे हैं, ये बुराई नहीं करेंगे ना ही खिलाफत करेंगे। उनको कुछ भी बोलने दीजिए, धर्माचार भी है, इनको राजनीति भी करनी है। इनको लग रहा है भाजपा इनको एमएलसी बना देगी या कहीं से कोई कृपा बरस जाएगी। लगे रहिए चट्टोकारिता में, अच्छी बात है, आपको मुबारक हो, कृपा बरस जाए भाजपा की, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। लेकिन अगर आप बात करेंगी कॉन्स्टिट्यूशन की, उत्तर प्रदेश की, संविधान की, तो शिवांगी जी मैंने पहले भी बोला कि नाम चेंज करना सरकार की मंशा होती है, सरकार को ठीक लगेगा करे नहीं करे। भैया आप भी तो राजनीति कर रहे हो, आपके पूजा जी तो ये एक मिनट आप दोनों पूजा जी तो आप ये बोल दीजिए कि ये गलत है, ये बात गलत है जिस तरीके से मांग उठाई जा रही है। ये बात गलत कहाँ से होगी? कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मांग उठा रहा है वो गलत है, इसको आप बोल दीजिए। उनकी इच्छा है, वो कह रहे कि ये नाम हो, आपकी इच्छा शिवांगी जी, आप भी एक नाम प्रस्ताव ये देख लीजिए इनकी सत्यता ये है, ये कह रही है वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, यही तो हम चाह रहे थे, यही तो हम चाह रहे थे। पूजा जी तो आप ये कह दीजिए, देखिए तो आपको समझाना पड़ेगा, आपका तो वोट बैंक है ना, आपका तो वोट बैंक है भगवान, आप समझाइए, आपका तो वोट बैंक है। आप भी सजेशन दे दीजिए, एक लेटर लिख दीजिए, आपके चैनल के हेड कह रहे हैं ना, वो भी एक लेटर देखिए उन्होंने जिहादी बेवकूफाना मांग का समर्थन कर दिया है। जरूरी क्या है कि सही बेवकूफाना मांग का समर्थन कर रही है, उस पर आज दिख रहा है। ये थोड़े ना है कि जो है आपकी जिसको भारत के संविधान ने सबको आजादी दी हुई है, सब अपना मत पत्र द्वारा दे रहे, जब तक कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही है तब तक जो है सही है। अरे बिल्कुल आजादी दी हुई है। मैं प्रार्थना करती हूँ आप पे कृपा बरसते, जो चट्टोकारिता आप चल कर रहे हैं उसका फल आपको मिले। भाजपा आपको ऐसे अरे कम से कम चाटुकारिता वो सत्यता बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, वो धर्माचारी हैं, चाटुकारिता। पूजा जी देखिए पर्सनल कमेंट्स नहीं प्लीज, देखो मैंने आपसे पहले भी बोला है आप पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे मेरे शो में, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। पूजा जी दोबारा आपसे कह रही हूँ, आप मैं नहीं मांगूंगी शिवांगी जी, तो आप पर्सनल कमेंट भी मत करिए ना, आप पर्सनल कमेंट्स क्यों कर रही है? आपको पहले भी बोला कर रहे हैं। अरुण कृष्णा जी आप भी पर्सनल कमेंट नहीं और आप भी नहीं बोलेंगे, आप मुद्दे पर रहिए। आप तीनों मेरे शो में जुड़े हुए हैं और आप मुद्दे पर ही बात करिए, कोई यहाँ पर पर्सनल कमेंट नहीं किया जाएगा, नहीं तो आपको शो में ही माफी मांगनी पड़ेगी। पूजा है, अमरन जी जवाब दीजिए। पूजा जी है, अरुण कृष्णा जी एक मिनट अमरन जी से जवाब लेते हैं। रखते हैं सब लोग संयमित होकर के अपना विषय रखते हैं, लेकिन जहां तक विषय अरुण कृष्णा जी का, अरुण कृष्णा जी ने अगर बात कही है वो धर्माचार्य हैं, संत हैं, और उनके लिए इस प्रकार के ओछे शब्दों का प्रयोग अगर समाजवादी पार्टी करे, कौन सा धर्म कहता है? पूजा जी फिर से आप पर्सनल कमेंट्स कर रही हैं, फिर से आप पर्सनल कमेंट्स कर रही हैं, बार बार मैं आपको कह रही हूँ। धर्माचार की प्रवृत्ति नहीं है, धर्माचार की प्रवृत्ति कतई नहीं है कि आप जाकर के पॉलिटिक्स में आकर के किसी जो पार्टी को उल्टा सीधा बोल रहे हो। नहीं, किसी पार्टी को उल्टा सीधा ये नहीं होता बात। देखिए पूजा जी आप चीज को समझिए, वो धर्माचार्य हैं, वो धर्म की बात रख रहे हैं, वो धर्म का पक्ष रख रहे हैं, और एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, ये पुरानी परंपरा हमारे धर्म की रही है, इस चीज को आप याद रखिए। नंबर 2, उस पार्टी जो पार्टी ये चीखने चिल्लाने वाली के खिलाफ बोलेगी, पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, पार्टी की ओर से जो पार्टी शिवांगी जी एक बात कहना चिल्लाइए, पहली बात चीखिए चिल्लाइए, मैं एक बात के लिए आप बार बार पर्सनल कमेंट कर रही हैं पूजा जी, आप बार बार पर्सनल कमेंट्स कर रही हैं।
आपको मैं बार बार रोक रही हूँ, लेकिन आप बार बार वही हरकत कर रही हैं, वही पर्सनल कमेंट्स कर रही हैं। मैंने बार बार बोला है कि मेरे शो में आप पर्सनल कमेंट्स मत करिए, आप मुद्दे पर भाई रहिए। हमारे लिए तो पूजा जी बड़ी आदरणीय है भाई, हमारे लिए। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरीके से मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से मांग उठाई जा रही है बरेली एयरपोर्ट के नाम बदलने को लेकर, लेकिन सवाल यही है कि कब तक हिंदू आस्था पर वार किया जाएगा, कब तक हिंदू आस्था के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ किया जाएगा।